इनक्रेडिबल रोहित। वेलकम सर, वेलकम। आज के इस सेशन में मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ चीजें हैं, कुछ अवेयरनेस है जो हमें जानना जरूरी है। इसके पहले हमारे साथ जितने हमारे को होस्ट जुड़े हैं, जैसे कि हरप्रीत जी, राजेंद्र भाटकर जी, पूजा जायसवाल जी, एल.डी. भगत मैम, दीपेन तोरेनिया जी, मीनाक्षी जी, सभी को मैं नमस्कार करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने एक नया आपने एक फीचर देखा होगा। फीचर मींस फीचर नहीं कह सकते उसको, एक ऑप्शन दिया गया है आपको ओ फाउंडर टैब में। आप जब भी ओ फाउंडर टैब में जाते हो और आपकी प्रोफाइल टैब पर जब क्लिक करते हो तो वहां पे आपकी प्रोफाइल ओपन होती है और सबसे नीचे आपको कैंसल मेंबरशिप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गलती से भी उस ऑप्शन को क्लिक मत करिएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, गलती से भी उस ऑप्शन को क्लिक मत करिएगा। अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके ऑन पैसिव फाउंडरशिप की जो मेंबरशिप है, मींस आपकी जो फाउंडरशिप है, उसको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कंपनी की तरफ जाती है सपोर्ट टीम के पास। और उन्हें ये लगता है कि आपने आपकी फाउंडरशिप कैंसिल करने के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड की है और वहां से फिर आपको एक मेल रिसीव होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है हमें रिसीव हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में 5 से 7 दिनों में आपको आपका रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिफंड की रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर आपकी प्रोफाइल में जाते हैं और वहां पे सबसे नीचे कैंसल मेंबरशिप का आपको ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक मत करिएगा। अगर गलती से किसी का ऐसा हुआ है, अगर किसी ने किया है, गलती से हुआ है, तो सपोर्ट की तरफ से आपको एक मेल आया होगा कि आपने फाउंडरशिप कैंसिल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी थी और ये आपकी रिक्वेस्ट जो है इस पे हम वर्क कर रहे हैं। कुछ दिनों में, इवन 7 दिनों में आपको आपका पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। ऐसा मेल अगर किसी को रिसीव हुआ है तो इमीडिएट सपोर्ट को एक मेल करिए कि मेरे से गलती से उस ऑप्शन पर क्लिक हुआ, इस वजह से आपको रिक्वेस्ट सेंड हुई, मैं मेरी फाउंडरशिप कैंसिल नहीं करना चाहता हूं, मेरी फाउंडरशिप आप वैसे ही एक्टिव रखें, ये बाय डिफॉल्ट मुझसे हुआ है। ऐसा मेल करिए सपोर्ट को इमीडिएट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। ये एक इम्पोर्टेंट। दूसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि 90% लोग इकोसिस्टम में एंटर हो चुके हैं, 10% ऐसे भी लोग हैं जो इकोसिस्टम में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। अब ये लोग कौन से हैं? ये लोग ऐसे हैं जो वेबिनार से कनेक्टेड नहीं है, ऑन पैसिव की जो अपडेट आती है, जो वेबिनार्स में कही जाती है, उससे कनेक्टेड नहीं है। किसी ने उन्हें कहा कि फाउंडरशिप आपको मिल चुकी है, या फिर किसी के थ्रू उन्होंने फाउंडरशिप ली और उसके बाद कभी अपना अकाउंट उन्होंने कभी ओपन करके नहीं देखा। तो ऐसे लोग हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में माइग्रेट करना है ऑन ओ फाउंडर से। तो सबसे पहले आप सभी लोग जितने भी हम हैं, सबसे पहले देखिए कि आपके इकोसिस्टम में जहां पे आपके यूजर्स दिखते हैं, उस यूजर्स में देखिए। हर किसी को ये करना है, ये टास्क, ये इसको टास्क समझ कर करिए। हर किसी को ये करना है। आपके यूजर टैब में जाइए और वहां पर देखिए कि आपके नीचे जो यूजर्स थे, जिन लोगों को आपने ब्लेस किया था, वो सारे लोग रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वहां पे कोई अनरजिस्टर्ड दिखता है तो वहां पे आपको उनके डिटेल आपको पता होगी, क्योंकि वो फाउंडर में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें। तो उनको कांटेक्ट करिए और उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर कराइए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनका ओ फाउंडर का पासवर्ड मिस कर चुके हैं। तो कंपनी ने अभी बोला है कि अभी आपको ओटीपी का जो हमने ऑप्शन था उसे रिमूव किया। आप ओ फाउंडर पर जाते हो और आपका पासवर्ड रिसेट करना चाहते हो तो रिसेट पासवर्ड के टैब पर क्लिक करिए। रिसेट पासवर्ड के टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पे आपका जो ईमेल एड्रेस है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने फाउंडरशिप ली है, उस ईमेल एड्रेस को वहां पर एंटर करिए। एंटर करने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करते ही आपको अभी ओटीपी नहीं आएगा, आपको एक लिंक मिलेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर और वहां से आप आपके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि अभी हमने ये बहुत ज्यादा इजी कर दिया है पहले से। ओटीपी का जो हमने बहुत सारे लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं होते थे, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। हमने डायरेक्ट वहां पे पासवर्ड जनरेट करने की, रीजनरेट करने की हमने लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दी है। आप अगर आपका ओ फाउंडर में पासवर्ड
आप मिस कर चुके हैं, आपका वो फाउंडर अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है और इस वजह से आप इकोसिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो फाउंडर में अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी जो लोग नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इतना इजी करने के बाद भी अगर किसी को दिक्कत आती है, तो कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये भाई फिर आपका इशू है, आपके एंड पर इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना इजी करने के बाद भी अगर आप इकोसिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके जो फाउंडर्स आपके साथ हैं, जिन लोगों को आपने ब्लेस किया है, उनसे कांटेक्ट करिए, देखिए वो ओईएस में रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो उनको ओईएस में रजिस्टर्ड करवाइए। अगर किसी का पासवर्ड मिस हो चुका है तो पासवर्ड वहां से रिसेट करिए और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करें। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज मैंने रिसीव किए कि कुछ लोगों का क्या हुआ है कि उनका जो ईमेल एड्रेस है और उनका जो ओ फाउंडर का पासवर्ड है, उसके थ्रू उनका ओ फाउंडर का अकाउंट ओपन हो रहा है, बट ऑन पैसिव इकोसिस्टम उनका ओपन नहीं हो रहा है। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ होगा कि आपने जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सबसे पहले अकाउंट बनाया था, उसमें आपका जो ईमेल है उसके एक्सेस आपको नहीं मिले थे। जिन लोगों को ओमेल के एक्सेस नहीं मिले थे, ओमेल तो बन चुका था बट ओमेल के एक्सेस नहीं मिले थे, जब ओमेल पे क्लिक करते थे तो वहां पे एक मैसेज आता था कि दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विथ सिस्टम। तो जिन लोगों को ये मैसेज रिसीव हो रहा था, उनके अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं सिस्टम से और उनको कहा गया है कि वापस से आप अकाउंट बनाइए। तो आप वापस से आप ऑन पैसिव की जो मेन वेबसाइट है वहां पे जाइए, फाउंडिंग मेंबर का जो टैब है वहां पे क्लिक करिए और वहां से आपका ओमेल जनरेट करिए। उसके सबसे पहले आपको जीमेल और आपका ओ फाउंडर का पासवर्ड वहां पे एंटर करना है। अगर उस पासवर्ड से नहीं हो रहा है, एग्जांपल आपके ओ फाउंडर के पासवर्ड से अगर आपका अकाउंट ओपन हो रहा है बट ओ फाउंडर के पासवर्ड से इकोसिस्टम का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जहां पे हम हमारे लिए ओमेल क्रिएट करते हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक बार पासवर्ड को रिसेट कर दीजिए। ओ फाउंडर के पासवर्ड को रिसेट कर दीजिए। रिसेट करने का सिंपल प्रोसेस है, रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करिए, वहां पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंटर करिए और उसके बाद आपको एक लिंक एक मेल रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, जीमेल पर, और उस पे मेल पर क्लिक करने के बाद वहां पे एक बटन होगा रिसेट पासवर्ड के बटन को क्लिक करके आप वहां पे आपके लिए एक नया पासवर्ड जनरेट करें और उसके बाद फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वापस से आए, वापस फाउंडिंग मेंबर पर क्लिक करें और वहां पे अपना नया जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो पासवर्ड और आपका जो ईमेल एड्रेस है उसे डालिए और आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ओमेल बनाकर आप रजिस्टर्ड हो जाइए। अगर आपने पुराना ओमेल बना लिया है, आप चाहते हैं उसी नाम से ओमेल बनाए, तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि पुराना जो आपने जिस नाम से भी ओमेल बनाया होगा उस नाम को छोड़ दीजिए, दूसरे नाम से ओमेल बनाइए। जैसे एग्जांपल मेरा अगर मैंने ओमेल बनाया है anup.gawande@omail.ai, तो अगर मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है बाय डिफॉल्ट वहां से और मैं नया ओमेल अभी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अनूप गावंडे के साथ कोई लेटर जोड़ दूंगा या फिर कोई नंबर जोड़ दूंगा। जैसे अभी अगर मुझे बनाना है तो अनूप गावंडे 5, ऐसे कुछ एक सिंगल कोई लेटर जोड़ के आप एक नया ओमेल क्रिएट करिए और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सेफली आप एंटर करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बातें अभी इसलिए जरूरी हैं कि अभी आने वाली जो प्रोसेस है, मे बी मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाली प्रोसेस फास्ट हो सकती है कंपनी की और इस वजह से ये सारी चीजें दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओ फाउंडर पे अगर आप जाते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, वहां पे कैंसिल मेंबरशिप का बटन दिखता है, ऑप्शन दिखता है, उसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें, उसको बिल्कुल भी ना दबाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो फाउंडर पे आप जाते हो तो प्रोफाइल के टैब को बिल्कुल मत छेड़िए, ठीक है। बाकी वहां पे वेबिनार्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अगर पासवर्ड आपका रिसेट आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो फाउंडर का जो पासवर्ड है उसे एक बार रिसेट कर सकते हैं आप, उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत आती है, जो एक्टिव फाउंडर्स है, जो एक्टिव ये, तो मे बी ऐसे हो सकता है कि जिन लोगों का बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉब्लम है उनका डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा और उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पे आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगी। शुरू से आज बोल रहे हैं कि हम एक सिंगल फाउंडर को भी साथ में लेके जाएंगे, हम किसी को यहाँ छोड़ने वाले नहीं है, हम सारे लोगों को साथ में लेके जाएंगे। बट क्या होता है कि हमें भी कुछ चीजें
अपने आप में समझनी जरूरी होती है। 10% अगर हम देखते हैं तो 1,40,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आपके नीचे जितने भी लोग हैं, किसी को किसी ना किसी ने ब्लेस किया होगा। जो लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं वो भी किसी ना किसी के अंडर ही फाउंडर बने हैं। तो सारे जितने भी लोग हैं अपना अकाउंट चेक करिए और वहां पे आपके यूजर्स में चेक करिए कि किन लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ चुकी होगी और इस टाइप से आप एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे हम क्यों है ऑन पैसिव के साथ और ऑन पैसिव ने हमारे जीवन में क्या बदलाव लाया। मैं पर्सनली अगर देखूं तो मैं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हूं, लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद मैं टेक्नोलॉजी से और ज्यादा कनेक्टेड हुआ, और ज्यादा। हम सारे लोग टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, बट ऑन पैसिव आने के बाद हम ज्यादा कनेक्टेड हुए। हम टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें ज्यादा समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं कि ये कम्युनिटी एफर्टलेस, किसी भी प्रकार के कोई इनकम के बिना, किसी भी प्रकार के कोई अर्निंग के बिना 3 सालों से 4 सालों से ये कम्युनिटी खड़ी है। ऑन पैसिव ने हमें क्या दिया? तो ऑन पैसिव ने दोस्तों हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, एक होप दी, और ये होप जो है ना अभी कॉन्फिडेंट में बदल चुकी है। पहले ये होप थी, अभी हमें 100% कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अच्छा करेंगे, यहाँ से हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैं पर्सनली कहूँ तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल टूल्स में यूज करता हूँ, और मैं जब ऑन पैसिव में ज्वाइन हुआ था तो मुझे लगा कि ये जो प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं हजारों डॉलर्स इंटरनेट पर पे करता हूँ, अगर ये मेरे बच जाते हैं तो मैं कितने सारे मेरे पैसे बचा पाऊंगा, कितने सारे मेरे क्लाइंट्स के पैसे बचा पाऊंगा, जिनके लिए हम वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग और ये सारी चीजें करते हैं। डोमेन और होस्टिंग अगर मैं गोडैडी से लेता हूं तो एक बेसिक डोमेन के मुझे 4,000-5,000 रुपए देने पड़ते हैं 1 साल के लिए। अगर डोमेन अगर मैं 10 साल के लिए लेता हूँ, 3 साल के 2 साल के लिए लेता हूँ, तो उसके ज्यादा पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं कोई, उसके लिए अगर आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो 25,000-30,000 के आसपास डोमेन और होस्टिंग आ जाती है आपकी। और जितना आपको डेटा चाहिए होता है, जितना स्पेस चाहिए होता है होस्टिंग में, फिर उतने ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा जब ऑन पैसिव ओ डोमेन के थ्रू डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी को और एक लोगों को, और एक मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करेगी, तो मेरे कितने क्लाइंट्स है जिन लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते, तो उनके कितने में पैसे बचा पाऊंगा। और जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, डिजिटली कनेक्टेड है, वो सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे। और ये हर प्रोडक्ट के बारे में होने वाला है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। हर एक प्रोडक्ट जो है ना ये मनी सेविंग है, और टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस है। इसकी वजह से ये इसमें जो वर्क होगा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, अच्छा होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा, और इसके जो रिजल्ट निकलेंगे, रिजल्ट भी ऐसे निकलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अर्निंग कर पाएंगे अगर ऑन पैसिव के टूल्स यूज करते हैं। और ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो इससे हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जस्ट ऑन पैसिव में जुड़कर मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पाऊंगा। कितने सारे लोगों से हम जुड़ पाए हैं, कितने सारे लोगों से हम दिन में बात करते हैं, कितनी सारी नई चीजें हम सीख चुके हैं, कितनी चीजें हम सीख रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं हमेशा सीखना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं। सिखाने के लिए सीखना भी जरूरी है। हमें कुछ भी पता हो, हम कितना भी अपने आप को ऐसा समझे कि भाई मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूं, तो ऐसा नहीं है। हमें हर वक्त सीखना है। नई चीजें क्या आ रही है, टेक्नोलॉजी नई क्या अपग्रेड हो रही है, दुनिया में नई नई चीजें आती हैं। हर दिन आप देखेंगे तो हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई उमंग होती है, नई चीजें होती है दुनिया में जो हो रही होती हैं, और हमें इन सारी चीजों को जानना होता है। तो ऑन पैसिव में सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, कितने सारे सेशंस होते हैं, कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। यहाँ पे हमारी जो होप है, हमारे जो सपने हैं, उन्हें एक नई उम्मीद दी जाती है। और अभी तक ये उम्मीद थी, लेकिन अभी हमें भरोसा हो चुका है कि यहाँ से हमारे सपने तो बिल्कुल पूरे होंगे। लेकिन
जब बात टेक्नोलॉजी की आती है, बात जब डेवलपमेंट की आती है, बात जब रिसर्च की आती है, और बात जब एक नए इनोवेशन की आती है ना, तो उसको समय लगता है। अभी अगर हम यही चाहें कि भाई ऑन पैसिव में हम आए हैं, फाउंडर बने हैं, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से जल्द हमें अर्निंग शुरू हो, जल्द से जल्द हम यहाँ से इनकम गेन करें। हर कोई चाहता है, हर किसी को लगता है कि यहाँ से हम इनकम करें और जल्दी से जल्दी हमारा इनकम स्टार्ट हो। लेकिन हम हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस सिस्टम का पार्ट है। हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। हम ऐश के साथ ये सारी चीजें बना रहे हैं, एक नया इनोवेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये नया इनोवेशन क्रिएट होगा तो ये इनोवेशन आने वाले भविष्य में और आपके आने वाले पीढ़ियों तक आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी है। बट आप सिर्फ एक बात देखिए कि पिछले 2-3 सालों में आपको ऑन पैसिव ने क्या दिया। मुझे तो बहुत सारी चीजें मिली ऑन पैसिव से। मुझे नई चीजें सीखने मिली, मैं कनेक्टेड रहा, मैं पहले से ज्यादा कनेक्टेड हो गया हूँ इंटरनेट से। मैं पहले जितना था उससे ज्यादा मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ। अभी मैं नई चीजें सोच रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो प्रोडक्ट आएंगे तो इसके साथ मैं ऐसा करूंगा, इसके साथ मैं ऐसे करूंगा, ऐसे वेबसाइट बनाऊंगा, ऐसे मैं कुछ कैंपेनिंग रन करूंगा, इन सारे प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं खुद तो बेनिफिट करूंगा, बट मेरे जो क्लाइंट हैं या फिर मेरे साथ जो यूजर्स जुड़े हैं उन लोगों का भी बेनिफिट मैं किस तरह से कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा उनके लिंक को मैं किस तरह से एक डिजिटल वे से मैं शेयर कर सकता हूँ, किस तरह से उन्हें मैं ज्यादा से ज्यादा ऑन पैसिव में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरी थिंकिंग है अभी। और मुझे ऐसे लगता है कि यही थिंकिंग हमने रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम देख पा रहे हैं या फिर जो चीजें हम समझ पा रहे हैं या फिर जिन चीजों को हम समझना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ होगी 100%। अब यहाँ पे मैं मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑन पैसिव के पहले अगर आप आपके जीवन को देखते हैं और अभी अगर देखते हैं, हाँ ठीक है हमें समय लग रहा है, बट अभी देखते हैं तो अभी आपके पास एक बहुत बड़ी बहुत नॉलेज भी देगा और इस एंगेजमेंट के थ्रू आपका अर्निंग भी आप करेंगे। और सबसे जरूरी बात, जिन लोगों को आपने ब्लेस किया है उनसे भी कनेक्टेड रहिए। इश्यूज हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व करिए, क्योंकि ये हर किसी का दायित्व है, हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आप जब आप ऑन पैसिव की फाउंडरशिप किसी के पास लेकर गए तो आपने उनसे बात की, उन्हें समझाया, उन्हें प्रेजेंटेशन दिए, उन्हें आपने वेबिनार के लिए इनवाइट किया, वेबिनार्स और सेमिनार्स उन्हें बताएं, तब जाके फिर आपको वो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी आपके साथ एज अ फाउंडर आता हूँ। तो तब हम उनसे कनेक्टेड, तब हम उनसे बात कर रहे थे। तो अभी भी हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे कनेक्टेड रहें, उनसे बात करें। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो इस इश्यू को हम पर्सनल लेवल पर सॉल्व करें। अगर हम टेक्निकली नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी से हम हेल्प ले, किसी ना किसी को पूछे। वेबिनार्स में बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं टेक्निकली, उन सारी चीजों को देखें, थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को हम भी समझने का प्रयास करें और यहाँ पे हम एंगेज रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर साइट स्लो होती है या फिर सर्वर पे कुछ काम चल रहा होता है, फिर सर्वर अगर थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो उस वक्त हमें इकोसिस्टम में या ओ फाउंडर में जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस वक्त क्या करिए, उस वक्त रुक जाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम हर बार एक सिंगल क्लिक में लॉग इन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अपडेशन चलते रहते हैं। तो अगर सिंगल क्लिक में इजीली अगर साइट ओपन नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आधा एक घंटा वेट करिए, आपके ब्राउजर हिस्ट्री को रिफ्रेश करिए और उसके बाद ट्राई करिए। बार बार ट्राई करके अगर आप करेंगे वैसा तो मे बी कुछ एरर हो सकता है आपके अकाउंट के साथ, और एरर के थ्रू फिर आपकी आईडी या फिर वहां पे जो आपको मेल्स रिसीव होते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड है कंपनी में, वो ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि साइट पे कंटिन्यूसली वर्क चलते रहता है। कुछ ना कुछ अपडेशन वहां पे चलते रहते हैं डेली, कुछ ना कुछ टास्क होते हैं जो कंप्लीट करते रहती है टेक टीम। इस वजह से अगर बहुत बार हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसको सिस्टम से कुछ इश्यू आ सकते हैं उसके साथ। तो ऐसा मत करिए प्लीज। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत से मैसेज अभी देखे, जिन लोगों का ओमेल अभी ओपन नहीं हो रहा है, मीन्स आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जा पा रहे हो, ओमेल को क्लिक करते हो तो वहां पे मैसेज आता है करंट यूजर नॉट रजिस्टर्ड विथ सिस्टम।
अगर आपको ये मैसेज आ रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कंपनी की तरफ से आपको एक्सेस नहीं दिए गए हैं ओ मेल को ओपन करने के लिए। बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं दिए गए थे। तो बाद में क्या हुआ, और जिन लोगों का ओ मेल ओपन नहीं हो रहा है, आप फ्यूचर के लिए कुछ बातें थोड़ी ध्यान में रखिए। अगर आपका ओ मेल ओपन नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको ओमेल का एक्सेस दिया जाएगा, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ओमेल ओपन हो जाएगा, या फिर जिन लोगों के ओमेल्स ओपन नहीं हो रहे थे उन सारे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया था सिस्टम से, और वापस से उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया गया था। तो मे भी हो सकता है कि आपका जो ओमेल है वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करना शुरू कर दे, या फिर आपके अकाउंट को सिस्टम डिलीट करके आपको वापस से अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा। अगर इजीली ओमेल आपका ओपन हो जाता है कुछ दिनों में तो ठीक है, और कुछ दिनों बाद अगर आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होता है ओईएस में, तो वहां डरने की, घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे होता है किसी के साथ तो समझ लीजिएगा कि आपका अकाउंट ओमेल ओपन नहीं हो रहा था, इस वजह से डिलीट कर दिया गया है सिस्टम की तरफ से, और वापस से आपको ओमेल नया क्रिएट करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा जिन लोगों के ओमेल ओपन नहीं हो रहे हैं। थैंक यू। Yes, thank you so much.